हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं शुभम यादव आपका फ्यूचर एकेडमी कायमगंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो उसकी जो जानकारी है आपके लिए लेकर आया हूं कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन से बैच में एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाया जाएगा। वो सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और देखिए कि सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें कि 12,256 से अधिक जगह जो हैं आई हैं, और उसके बाद फॉर्म कैसे भरें, उसके बाद इसमें क्या कौन कौन बच्चा जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, और उसके बाद बच्चों क्या सिलेबस होता है, उसके बाद जानिए इस वीडियो में। यानी वो सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप इस वीडियो में मैं आपके लिए सभी कुछ लेकर आया हूं और किस तरीके से हम लोग इसमें देखिए फॉर्म भरेंगे वो सारी जानकारी है। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देख सकते हैं कि इस तरीके से जो आयोग द्वारा ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें क्या जानकारी दी गई है, तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है कर्मचारी चयन आयोग। तो कर्मचारी चयन यानी एसएससी के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके बाद लिखा है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक अधिसूचना जारी की गई, जिसे लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए आप। ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ, कि सबसे पहले बच्चों का सवाल था कि सर कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं आज आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि जो है वो 21 मई से बच्चों आपके फॉर्म भरे जाने हैं, और उसके बाद अंतिम तिथि जो है 22 जून। यानी आपके पास एक माह है, जो कि आप एक माह के अंदर किसी भी समय फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म पहले ही भर दीजिए। उसके बाद लिखा है ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 23 जून। ठीक है सर। आवेदन सुधार विंडो, यानी कब से कब तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, तो 29 जून से 1 जुलाई तक आप जो है आवेदन में सुधार कर सकते हैं यदि कोई गलती हुई है। उसके बाद जो टीयर 1 का एग्जाम आपका होगा, सीजीएल का टीयर 1 जो एग्जाम होगा वो बच्चों होगा अगस्त तथा सितंबर में, तो लग जाइए अभी से इसकी तैयारी में। उसके बाद टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका बच्चों होगा कब, दिसंबर 2026 में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इसमें रिक्तियां कितनी हैं। ग्रुप बी तथा ग्रुप सी के लिए इसमें मुख्य पद शामिल हैं, तो सहायक अनुभाग अधिकारी, यानी आप देख सकते हैं एएसओ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, केंद्रीय उत्पाद निरीक्षक, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, यानी बहुत ही अच्छी पोस्ट की जगह है जिसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, बच्चों का सवाल था कि सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो बच्चों आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है सभी सामान्य पद जैसे इंस्पेक्टर, एएसओ, ऑडिटर, टीए, इनके लिए जो किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है जेएसओ कनिष्ठ सहायक अधिकारी, जेएसओ के लिए 12वीं की कक्षा में गणित न्यूनतम 60% अंक या स्नातक स्तर पर एक विषय में सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स आपके पास होना चाहिए, तो आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए इसके लिए लिखा है एक विषय में सांख्यिकी में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों सवाल था कि आयु सीमा सर क्या रहने वाली है, तो बता देते हैं विभिन्न पदों के अनुसार न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आधिकारिक तिथि के अनुसार की जाएगी। पदवार आयु सीमा का विवरण, यानी कुछ पदों के लिए ऑडिटर, अकाउंटेंट, टीए, इनके लिए 18 से 27 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पदों जैसे एएसओ, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई, इसके लिए 20 से 30 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अधिकांश निरीक्षक पदों के लिए इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर 18 से 30 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कनिष्ठ सहायक अधिकारी जेएसओ के लिए अधिकतम 32 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक बात और है कि जो आयु में छूट है, आयु में छूट क्या है कि ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए आप जानते ही हैं कि 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट होती है। एससी एसटी के बच्चों के लिए 5 साल के लिए होती है। जो पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन है उनके लिए 10 साल की छूट होती है। उसके बाद दिव्यांगजन के बच्चे जो हैं उनके लिए, ओबीसी के बच्चे उनके लिए 13 वर्ष, उसके बाद 15 वर्ष, इस तरीके की ये छूट रहने वाली हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं जो एक्स सर्विसमैन है उनके सेवा अवधि की कटौती के बाद 3 वर्ष और मिल सकते हैं उनको। उसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं प्रारूप, यानी परीक्षा किस तरीके से आयोजित की जाएगी, तो बच्चों परीक्षा जो है 2 चरणों में कराई जाएगी, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। तो टीयर 1 के बारे में हम बात करते हैं, तो टीयर 1 की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। टीयर 1 में क्या आएगा,
टीयर 1 परीक्षा में प्रारूप में क्वालिफाइंग प्रकृति, यानी पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा, उसमें कुल 100 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, कुल समय आपके पास 1 घंटा होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.5 यानी कह सकते हैं 0.5 डिवाइड बाई, इस तरीके से जब आप करेंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आपका 1 क्वेश्चन कट कर लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग थी बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं टीयर 1 में, देखिए क्या क्या है कि सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग के बच्चों 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके बाद सामान्य जागरूकता 25, इन सभी के जो है 25-25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 में आप देख सकते हैं कि 30 प्रश्न रहेंगे, गणित और रीजनिंग 30-30, 60 प्रश्न रहेंगे 180 अंक के। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के 45 और सामान्य जागरूकता के 25, यानी कुल मिला के 70 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के 20 में 60 अंक रहेंगे जो कि क्वालिफाइंग है। उसके बाद एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है जो 15 मिनट में टाइपिंग टेस्ट होता है, वो भी होगा। उसके बाद जेएसए के पदों के लिए सांख्यिकी 100 प्रश्नों का एक अलग से 200 अंकों का पेपर होगा। तो ये बच्चों टीयर 2 की बात थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल फ्यूचर एकेडमी KMJ को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हम बता दें आपको कि बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप जो है कब बैच लेकर आ रहे हैं, तो बच्चों मैं बता देता हूं आपको कि हम भी SSC CGL का SSC CGL के लिए हम लोग जो है हमारी फ्यूचर एकेडमी कायमगंज में